ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 10वें अध्याय का 14वां, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 14 और 12वें अध्याय का 11वां श्लोक, अध्याय 12 का श्लोक नंबर 11। और टेस्ट के लिए पहला प्रश्न है, भगवान को कोई भी नहीं जानते हैं, तो इसमें भगवान के किस स्वरूप को जानने की बात श्लोक में आई हुई है। भगवान को कोई भी नहीं जानते, तो भगवान के किस स्वरूप को जानने की बात श्लोक में आई है। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, बताइए ओम शांति। हाँ माता जी। ओ महादेव को अव्यक्त रूप को कोई नहीं जानते हैं। श्लोक बताइए माता जी, और कोई भी एक पॉइंट बताइए। ठीक है। सर्वयथा त्रितम मन्येत माम माम वदसि केशव नैते भगवान व्यक्ति मानवदसि केशव। मानव वदसि केशव नैते भगवान व्यक्तिम विदु देवा न दानवा। और 12 अध्याय को एतत्तपि असक्तसि कर्तु मध्यो गम आश्रित सर्व कर्म फल त्यागम तत कुरु एतापनुमान। और 12 अध्याय को पॉइंट है दीदी। बताइए। AIVV माना सिलेक्टेड पॉइंट को माँ बच्चे से बाप, बच्चे से भाई, भाई से चाचा, चाचा से अनुभव करते हैं। माने सर्व संबंध को बात आई है इस श्लोक में कि सर्व संबंध जुड़ेंगे तो 21 जन्म के लिए भगवान संग सर्व संबंध जुड़ेंगे तब तो अनुभवी होती है। तो सर्व संबंध की अनुभूति संबंध में जुटेंगे इंद्रिय, वो भी अलग अलग है। दोस्ती बने, सजनी बने, माँ बने। और कृष्ण ने सुदामा के साथ दोस्ती को कितना संबंध निभाया। बाप को संबंध में आज्ञाकारी, और बच्चे को जो जो बच्चा जो है वो बाप के आज्ञाकारी, और पत्नी के संबंध में वफादार हो, गुप्त प्यार माना वफादार माना गुप्त प्यार। और टीचर के संबंध में ईमानदार हो, रेगुलर और पंक्चुअल पढ़ाई पढ़ना। और गुरु के संबंध में फरमान बरदार हो, जो गुरु का फरमान जी हुजूर। ओम शांति दीदी। ठीक है माता जी। यहाँ श्लोक में दो प्रकार की जानने की बातें हैं। भगवान को नहीं जानते हैं, इसमें दो प्रकार की जानने की बातें श्लोक में आई हुई है। वो बातें कौन सी है? कौन अनम्यूट है? ओम शांति। रोल नंबर बताइए। बताइए माता जी। 28322। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ दीदी, व्यक्त रूप माना साकार रूप, जो हीरो पार्टधारी चारों युगों में बजाते हैं इस पार्ट वो। और जो मूर्ति है जिसमें लिंग मूर्ति दिखाते हैं, जो मतलब वो बन जाती है। भी मूर्ति तो होती है लेकिन फिर भी ऐसी मूर्ति जो जिसकी कर्म इंद्रियां देखने में नहीं आती, जिससे यादगार में सोमनाथ में हीरा मंदिर वो दिखाते हैं शिवलिंग, तो जो देखने में नहीं आता, व्यक्त और अव्यक्त।
दो दो रूप। हीरो पार्टधारी के व्यक्त भाव को नहीं जानते, तो हीरो पार्टधारी किस हिसाब से हीरो पार्टधारी बताया हुआ है? पॉइंट हमने जो सुना था उस हिसाब से दीदी वो प्रश्न चारों पूछा है। युगों में हीरो जैसे सबसे पहला ब्राह्मण क्षत्रिय। हाँ जी दीदी, उसमें भी यही है, जो सतयुग में देवताएं हैं 16 कला 14 कला जो भी सुख भोगते हैं नीचे गिरते हैं और कलाएं कम होती हैं, लेकिन जो ऊंचे पे ऊंचा करतार गाया हुआ है वो भगवान ऐसा सुख देता है जो सुख कभी क्षीण नहीं होता। वहां की बात है, भगवान ने बोले पुरुषोत्तम संगम युग की। जो पुरुष आत्मा को कहा जाता है, जो आत्माओं में उत्तम से उत्तम आत्मा है हीरो पाठधारी, वो पुरुषोत्तम संगम युग पर भी डिक्लेयर होता है। पुरुषोत्तम संगम युग कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में। ठीक है माता जी, श्लोक बताइए। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है आपके फोन में। माता जी दोबारा अनम्यूट करती हूँ आपको, क्योंकि आवाज बिल्कुल नहीं आ रहा है आपका। दोबारा अनम्यूट करती हूँ। आगे अगला प्रश्न है, याद की प्रैक्टिस के लिए अभी तक जो श्लोक हमने देखे उसमें अलग अलग ऑप्शंस बताए हुए हैं याद की प्रैक्टिस के लिए। तो वो क्या क्या बातें बताई हुई है सारे श्लोकों में मिलकर के उसे सार में बताइए कि अगर याद की प्रैक्टिस नहीं होती है तो क्या क्या करना चाहिए। फोन अनम्यूट है भुवनेश्वर के माता जी। शांति दीदी, हाँ याद की प्रैक्टिस के लिए पहले तो बताया निरंतर मुझे याद करना है। अगर अगर मतलब भगवान याद नहीं आते हैं तो यज्ञ सेवा करना है। यज्ञ सेवा में अगर असमर्थ है तो मेरे मेरे प्रति मतलब तो भूल गई मैं। किताब देख के बताइए, तो लिंक याद आ जाएगी। हम एक तो यज्ञ सेवा करनी है, मतलब निरंतर याद नहीं आता है तो यज्ञ सेवा करनी है। तो इसमें भी असमर्थ हो तो दीदी बाद में देख कर बताऊँ। अच्छा ठीक है माता जी, अब देखिए चालू रखती हूँ हाँ फोन। जी, हाँ जी, हाँ जी। आगे बताइए माता जी। 21,004 इसी हेलो प्रश्न बहन का जी। उत्तर। हाँ माता जी। जी बहन जी, इसमें ये है कि अगर मतलब हम एक तो पहली बात है, जो मुकर्ररत है उसको हमको याद करना है। अगर इसमें असमर्थ हैं हम तो रुद्र ज्ञान यज्ञ की जो सेवा है तो सेवा करनी चाहिए। और इसमें भी अगर मतलब हम वो नहीं हो पाते हैं तो एक भगवान से हमको सारे संबंध जोड़ना है। जैसे पिता पुत्र से है, पत्नी से है, इन संबंधों को जो है तो हम एक भगवान से जोड़ सकते हैं। और हमको किसी मतलब जैसे कर्म करते हैं तो कर्मों में हमें फल की इच्छा नहीं रखनी है। फल की इच्छा को त्याग करके ही हमें कर्म करना है। ये नहीं है कि हम मतलब कोई कर्म कर रहे हैं तो हमको उसको फल नहीं मिल रहा है तो हमको छोड़ देना है। तो मतलब इस तरह जो है तो भगवान को हमको सारे संबंधों से याद करना है। हम्म, ठीक है माता जी, श्लोक बताइए। जी बहन जी, उसका 12वां अध्याय का 11वां है। अथ एतत् अपि असक्तः असि कर्तुम मद्योगम आश्रितः सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। और 10वें अध्याय का 14वां है। सर्व एतत् ऋतं मन्ये यत् माम बदसी केशव न ही ते भगवान व्यक्ति विदुः देवा न दानवा। यानी भगवान को देव दानव कोई नहीं जान पाते हैं। ठीक है, जी बहन। आगे इसी प्रश्न का उत्तर। ओम शांति।
हाँ जी, बताता हूँ। तो पहले बताया कि तो व्यक्त आदम से आई हुए जो निराकार ज्योतिर्बिंदु की याद कर, तो ऊर्ध्वमुखी पंचम ब्रह्म को तू पाएगा। यदि इतना करने में अशक्त हो तो योग के अभ्यास द्वारा मुझको मुकुर रथ में मुझको पाने की इच्छा कर। यदि इतने भी असमर्थ हो तो यज्ञ कर्म, तुम और यज्ञ पिता प्रति कर्म करने की यज्ञ सेवा करने करता हुआ तू वैकुंठ की सिद्धि को प्राप्त करेगा। यदि इतने भी असमर्थ हो तो वैकुंठ की सिद्धि के यदि असमर्थ हो तो मुझसे सर्व संबंध जोड़ो, पुत्र पिता पुत्र आदि के संबंध जोड़ता हुआ तू अपने चित्त को वश में कर सर्व कर्म फल को त्याग कर दे तो मुझे पाएगा। वही बताया है। ठीक है, श्लोक बताइए। हाँ। अथ एतत् असि अपि असक्त असि कर्तुम् मदगण आसीत कर्म सर्व कर्म फल त्याग तत कुरु यथात्मान। और दूसरा श्लोक है 14:10 है सर्वत ऋतु मने जन्म बदसी के सब न हित भगवान व्यक्ति विदुर देवा न दानवा। ठीक, जी आगे भुवनेश्वर के माता जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। एक बताइए। तो 12 का 8 में बताया मतलब भगवान को मतलब याद करना चाहिए, निरंतर याद करना चाहिए। और 12 का 9 में बताया अगर याद नहीं आता है तो आटमिक जो महाविनाश होगा तो वैराग्य लाना चाहिए, 9 में बताया। और 10 में बताया अगर इसमें भी असक्त हो तो वैराग्य में भी असक्त हो तो यज्ञ कर्म करना चाहिए, यज्ञ पिता के प्रति यज्ञ कर्म करना चाहिए। और 11 में बताया भगवान से सब पिता पुत्र पत्नी आदि सब संबंध माने संबंध जोड़ना चाहिए, जिसके हम ये नहीं होता है तो ये सब सर्व संबंध जोड़ेंगे तो भगवान याद है, इसलिए ये बताइए दीदी। ठीक है दीदी ये हेलो हाँ माता जी, ये हाँ जी पॉइंट बताओ 10 का बताइए बताइए। 10 का हाँ जी एक ये बताइए। हाँ जी, हीरो पाठधारी को कोई नहीं पहचानते, ये वाला। मनुष्य सृष्टि में मनुष्य आत्मा के बीच बड़ा भाई हिंदू हिंदू मुसलमान सिख ईसाई है। मैं जो मनुष्य मात्र सबका बाप है, उनको अलग अलग धर्म वाले मुसलमान जैसे आदम बोलते हैं, क्रिश्चियन जैसे क्रिश्चियन लोग आदम बोलते हैं, वही आदि पुरुष। जैन जैसे जिसको आदिनाथ बोलते हैं, हिंदू आदिदेव बोलते हैं, जो सभी धर्म के पिता है, परंतु उनको कोई नहीं जानते। वो आदम आदिदेव मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच के जो हीरो पाठधारी है। हीरो इनको हीरो क्यों बोलते हैं? जो आदि से अंत तक वो हीरो पाठ बजाते हैं, मतलब सत्य युग से लेकर संगम युग तक चारों पांचों युग है तो मैं हीरो पाठ बजाता है, लेकिन कोई भी नहीं जानते है वो हीरो पाठधारी आदम आदिदेव, इनको कोई नहीं जानते। ठीक है जी। हेलो हाँ ठीक है। ठीक। ओम याद का टॉपिक रेडी किया है क्या माता जी आपने? याद नहीं दीदी। अच्छा ठीक है। ठीक। अभी आगे फोन जिनका भी अनम्यूट हो रहा है, और भी पॉइंट्स हमने सुने थे, वो पॉइंट्स बताइए। आज वैसे श्लोक में ज्यादा प्रश्न नहीं है, तो जिन्होंने भी याद का टॉपिक बताया था, तैयार किया है, तो एक 10 मिनट के बाद हाथ उठाने के लिए बोला जाएगा, तब तक रेडी करके रखिए। आगे जिनका भी फोन अनम्यूट हो रहा है, श्लोक संबंधित पॉइंट जो सुने हैं वो बताइए। रिपीट नहीं कीजिए, जो पॉइंट हो चुके हैं उसके अलावा। फोन अनम्यूट हेलो, है। ओम शांति माता जी। ओम शांति दीदी। रोल नंबर है 26643 मधुबन जम्मू। हाँ हाँ, जी 12 का 11वें श्लोक में बोला है दीदी बाबा ने कि संबंध जोड़ने हैं, तो कहना पति पत्नी का मिसाल दी ना बाबा ने कि वो संबंध तो इंद्रियों का जोड़ा जाता है, वो भी जुड़े कि या ना जुड़े। उससे बाबा ने मिसाल दी सुदामा की बारे में, बोला कि सुदामा जब गरीब थे तब भी इसका भगवान के साथ संबंध था, और जब वो राजा बने तब भी इसका संबंध बाप के साथ था। ऐसा संबंध तुम बच्चों का भी बाप के साथ जोड़ना चाहिए।
वो तभी जुड़ेगा जब तुम बाप को पति पत्नी बेटा बहू बच्चे के रूप में भगवान को ही देखेंगे, तभी संबंध बाप के साथ ही जोड़ेंगे, तब उनके साथ आपका संबंध बनेगा। हेलो। श्लोक बताइए माता जी। श्लोक दीदी 12 का 11 है। आचत एतकम अपि असक्तम असक्त अतितरसु मदयोगम आश्रितम सर्व सर्व करम फल त्यागम तत् करु कुरु यततात मोहबान मोहबान। दीदी यथात्मवान इतना नहीं आता है बोलने में। अच्छा, और अभी 10 का भी बताऊं दीदी? बताइए। 10 से 14 में बोला है सर्व एतत् यंत्रम मने यत माम वदसि केशव ना ही ते भगवन व्यक्ति बिंदु देवा ना दानवा। जिसमें बाण बोला कि हमारे जो भगवान का रूप भगवान सभी अपना परिचय देते हैं। द्वापर युग से जो भी देवी दानव ऋषि मुनि किसी ने भी नहीं भगवान को जो है जाना, भगवान खुद ही आकर अपना जो आदिश्वर है भगवान है वही अपना परिचय आकर देते हैं। ओम शांति दीदी। ठीक है, आगे अगला फोन अनम्यूट किया है, रोल नंबर बताइए। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हेलो। हाँ जी बताइए माता रोल जी। नंबर है 20291 हाँ मत कालिम्पोंग मधुबन। हाँ जी बताइए क्या माता जी। बताना था पॉइंट दीदी? पॉइंट बताना है माता जी, अच्छा, आपने पॉइंट पॉइंट बताना नोट अगर किए हैं तो। अच्छा। याद में यदि मन एकाग्र नहीं होता है तो योग अभ्यास में समाप्त नहीं है तो ये इसका 12 का 10 में 12 का 10 में है। अभ्यास अपि असमर्थ असीमत कर्म परमो भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन्न सिद्धि अवाप्स्यसि। ऐसे योग अभ्यास में भी समर्थ न हो तो जोड़ी बने रुद्र यज्ञ अधिपति प्लस देवदेव माँ रुद्र रूप मुझ परम पिता प्लस परमात्मा प्रति कर्म करने वाला हो। मेरे व्यक्त रूप के लिए कर्मों को करता हुआ भी वैकुंठ के अति इंद्रिय सुख की विष्णु लोकीय सिद्धि को प्राप्त करेगा। ओम शांति दीदी। श्लोक बताइए माता जी। श्लोक अध्याय 12 का 10 और इसमें 10 का 14 भी है। 10 का 14 सर्व एतत् ऋतं मन्ये यत मामा वदति केशव नहीं ते भगवान व्यक्ति विदुष देवा न दानवः। इसका अर्थ है हे ब्रह्मा और विष्णु के शासक शिव बाबा, जो मुझे कहते हो यह सब कुछ सत्य मानता हूँ, क्योंकि हे भगवान आपकी हर चतुर्युगी के आदि में निरोपाधारी बने व्यक्त और अव्यक्त मूर्ति महादेव भाव को न देवताएं और न दानव जानते हैं। ओम शांति। ठीक है, आगे फोन अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए। रोल नंबर बताइए, डायल नंबर से कोई जुड़े हुए फोन अनम्यूट है। हेलो। हाँ जी रोल नंबर। हेलो। हाँ जी माता जी रोल नंबर 9500 बताइए। हाँ 9500 लातूर। बताइए माता जी। पहले पॉइंट है। हाँ 2367 पॉइंट है। एक आत्मा ही है हीरो पार्टधारी, सब आत्माओं में भी वो हीरो पार्ट, सब आत्माओं के बीच में वो हीरो पार्टधारी है। वो पार्टधारी इस 24 दिनों में ऑलराउंड पार्टधारी है, उसका पार्ट कभी भी खत्म नहीं होता है। वही एक आत्मा है पार्ट हीरो पार्ट बजाने वाली, आत्माओं के बीच में परम आत्मा है।
उससे उससे परे कोई भी आत्मा सृष्टि पर हो नहीं सकती, उसको कोई भी क्रॉस नहीं कर सकता है। लोग बताओ दीदी। हाँ जी, लोग हाँ जी माता जी बताइए। हाँ हाँ बता रही हूँ। 12वें अध्याय का 11। अथ एतत् अपि अशक्तः अस्ति कर्तुं मद्योगम् अस्थित सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यथात्मवान। अर्थात वैकुंठ सिद्धि हेतु यदि इतना भी करने में हीन भाव के कारण दुर्बल हृदय होने से अशक्त हो तो मुझसे जुड़े पिता पुत्र पत्नी आदि सर्व संबंधों की शरण ले, विनाशी दुनिया से अपने चित्तों को वश करते हुए सब पर कर्म फलों की इच्छा का त्याग कर दे। 10वां बताओ क्या? बताइए। हाँ 10वां का 14। सर्व एतत् ऋतं मन्ये यत् माम वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदु देवा न दानवा। अर्थात हे ब्रह्मा और विष्णु के शासक शिव बाबा, जो मुझे कहते हो यह सब कुछ सत्य मानता हूँ, क्योंकि हे भगवान आपके हर चतुर्युगी द्वितीय आदि में हीरो पाठधारी बने व्यक्त और अव्यक्त मूर्ति महादेव भाव को न देवताएं और न दानव जानते। माता जी, हाँ दीदी। अगर हम अच्छे हाँ से शिव बाबा को याद करेंगे तो क्या प्राप्ति होगी हमें? यह श्लोक में हमको जो अच्छे से बताया है उस भगवान अनुसार बताइए। अच्छे से याद करना मतलब क्या, और अगर करते हैं तो उससे क्या प्राप्ति होगी? भगवान चतुर्युगी चतुर्युगी के आदि में हीरो पाठधारी बने व्यक्त और अव्यक्त मूर्ति व्यक्त महादेव के भाव को न देवता ही न जान। प्रश्न पूछा है याद से क्या प्राप्ति होती है? या किसी अगर हम अच्छे से याद करना मतलब क्या बताइए? शिव बाबा को अच्छे से याद करना है, इसका माना मतलब एक क्या है? माना एक बाप दूसरा न कोई, तो भगवत गति से प्राप्त करेंगे, भगवान के पास जाएंगे। 10वीं के इसमें है दीदी। 12वें तो अध्याय में है, आप पढ़िए, 12 दोबारा अनम्यूट करती हूँ आपको, ठीक है? हाँ आप उत्तर ढूंढ के हाँ रखिए हाँ, अच्छे से। 1 मिनट। आगे अगला कौन अनम्यूट है? ओम कौन? शांति। ओम शांति। हाँ जी जी दीदी, क्वेश्चन कौन सा? यहाँ 12वें अध्याय में जो अभी तक श्लोक पढ़े हैं उसमें याद की बात बताई है, तो भगवान को अच्छे से याद करना मतलब क्या, और याद करने से हमें क्या प्राप्ति होगी? अच्छे से याद करना यानी अब शिव बाबा को एकाग्रचित होके याद करना और निरंतर याद करना, सहज याद करना। और अच्छे से याद करने से हमें 21 जन्मों का ये 21 जन्मों के लिए सुखों की प्राप्ति होती है। और हम 21 जन्मों के लिए विश्व के मालिक बनते हैं और हम दुखों से दूर हो जाते हैं, कर्म बंधन में नहीं फंसते, कर्म योगी बन जाते हैं। अभी संगम युग में कर्म योगी बनते और फिर हमारी प्रारब्ध अच्छी बन जाती है। कर्म बंधन में फंसना मतलब क्या मतलब जी? अ, अ, कर्म बंधन में फंसना यानी बाबा ने बताया है मुरलियों में कि कर्म और कर्म, विकर्म और सुकर्म, ऐसा और अकर्म। तो यहाँ पर जो हम पुण्य कर्म करते हैं तो हम उन पुण्य कर्मों का फल हमें प्राप्त होता है, मतलब हमें सुख प्राप्त होता है। और विकर्म करते हैं तो उतना दुख प्राप्त होता है। और अकर्म होते हैं सतयुग और त्रेता में, क्योंकि जब हम मतलब बाबा की याद से देवी देवता बन जाते हैं तो वहां पर मतलब ना कर्म सुकर्म बनते हैं ना विकर्म बनते हैं, कर्म कहलाते हैं। ठीक है माता जी, 12वें अध्याय का पहले से 5वें श्लोक तक पढ़िए। हाँ जी, 1 मिनट।
अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्ता त्वां पर्युपासते ये च अपि अक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमः। दूसरा श्लोक है मयि आवेश्य मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परया उपेताः ते मे युक्ततमा मतः। 12 का तीसरा ये तु अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम अचिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम। और चौथा श्लोक है सन्नियम्य इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति माम एवं सर्वभूतहिते रतः। और 5वां श्लोक है 12 का क्लेश है अधिकतर है तेषाम व्यक्त अव्यक्त असक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गति दुखम देह वधिम अवाप्यते। ठीक है। आगे अगला फोन अनम्यूट है। श्लोक पढ़िए अगला। ओम शांति मैडम। ओम शांति। 494 पढ़िए मत जी। हाँ वो ये पॉइंट बताते हैं मैंने। बताइए। हाँ VCD नंबर 1421 विनाशी दुनिया से अपने चित्त को वश दुनिया गया तो गए बात बोले नहीं, ये बात बोले नहीं, ये बात बोले तो इस दुनिया से वैराग्य नहीं आएगा, वैराग्य नहीं आएगा तो संगम इसकी प्राप्ति नहीं करेंगे। इसलिए हर समय में बुद्धि में रखना है ये दुनिया गए तो गई। सच्चे युग की प्रारब्ध है ज्ञान 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 की प्रारब्ध सत्य त्रेता में मिलती है। द्वापर युग में प्रारब्ध मिलती है बस्ती की प्रारब्ध मिलती है। संगम युग में क्या बचा है वैराग्य। ना सच्चा त्रेता युग में ना द्वापर कलयुग में वैराग्य नहीं होता है। दुनिया में और धर्म आए हैं सब दुनिया से राग प्यार दिलाते हैं, रागी बनाते हैं। सन्यासी लोग भी गरबा छोड़ने वाले भी इसी दुनिया में है ना, वो भी रागी है। ओम शांति में श्लोक पढ़िए मत जी आगे। 6वें श्लोक से पढ़िए 10वें श्लोक तक। श्लोक बताने को। हाँ जी 6 श्लोक नंबर 6 से 10वें श्लोक तक पढ़िए। भूया एवा महाबाहो शृणुहि परमं 12वें वचः। अध्याय का चल रहा था, आप किताब नहीं खोले थे शायद। 12वें अध्याय का 6वां श्लोक पढ़ना है। नहीं सुनते। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि नचिरात् पार्था मय्यावेशित चेतसाम्। मय्येव 7वां श्लोक है। 8वां श्लोक है मय्येव आगत्वा मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अथ बोधं न संशयः। 9वां श्लोक है अथ चित्तं समादातुं न शक्नोषि मयि अभ्यास योगेन तो मामिच्छाप्तुं धनंजय। 10वां श्लोक है अभ्यासेभ्य समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। 11वां श्लोक है तैता दत्त सत्तोऽसि कर्तुं मद्योग आश्रितः सर्वकर्म फलत्यागं ततः कुरु यथात्मनः। ठीक है माता जी। आगे अगला फोन अनम्यूट है। फिर से श्लोक पढ़िए 12वें अध्याय का। कौन सा 12वें अध्याय का?
पहले श्लोक से माता जी, हेलो। पहले श्लोक अच्छा से पढ़िए अच्छा, माता जी पहले। ठीक ठीक है। अर्जुन वाच एवं सतत युक्ता ये भक्ता त्वा पर्युपास्ते च ये च अपि अक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग योग वित्तामा। भगवान वाच श्री भगवान वाच मयि अवेश मनो ये माँ नित्य युक्ता उपास्यते श्रद्धा परया उपाते ते में युक्तात्मा मता ये तु अक्षरम अनिर्देश्य विशेषम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम अचिंत्यम ते कूटस्थ अचलम ध्रुवम हेलो संयम संयम इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्ध्य ते प्राप्तिनुवन्ति मां एव सर्वभूत हिते रता क्लेश अधिकतर तेषाम अव्यक्त सत्ता चेतसा अव्यक्ता ही गति दुख देह वृद्धि अव्यापाते अवाप्यते, ये तु सर्व अवापयते हेलो ये तु सर्वाणि कर्माणि कर्माणि मयि संन्यास मत्परा अन्येन एव योगेन मां ध्यायन्त उपायते तेषा अहम समुदरता मृत्यु संसार सागरात् भवामि नीचात् पार्थमय अवेश्य चेतसाम् मयि एव मन अधस्व मयि बुद्धि अवेश्य निवासी सिद्धि मयि एव अत उदर न संशय अथ चित समा धातु न शक्नुवन्ति मयि स्थिरम ततो मा इच्छा अपिम अभ्यासे अपि अस्मात् असि मत्कर्म परमो भव मदत् अपि कर्माणि कुर्वान् सिद्धि अपास्यसि। हेलो हाँ हेलो माता जी, हेलो ठीक है माता और जी, तो ना थोड़ा सा और उच्चारण सुनिए, बाकी अच्छे से ही पढ़े वैसे, कहीं कहीं थोड़ा सा ऐसे है तो हाँ जी उच्चारण सुनने से वो ठीक हो जाए। हेबा हाँ गुड़ी जी के माता जी पढ़िए, कहाँ से है बहन शुरू जी? से पढ़िए, फर्स्ट श्लोक से 12वां अध्याय। हाँ, अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वं पर्युपासते यो चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमम्। श्री भगवान वाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते में युक्ततमा मता यो वक्षरमणि द्वेष्यामव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कोटस्थमचलं ध्रुवं संनियमेन्द्रि यग्रामं सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता। श्लोकादि का तरेस्तश मव्यक्ता क्लेशो अधिकतरस्तेषां, श्लोकादि श्लोक क्लेशो है क्लेशो क्लेशो, क्लेशोऽधिकतर स्तेषा मव्यक्ता सक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिदुर्गम देहवद्भिरवाप्यते यो तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायान्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसारसागरात् भवामि नचिरत्पार्थ मय्यावेशित चेतसां मय्येव मना अद्धस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव
आत ऊर्ध्वं न संशया। ठीक है अत माता जी। चित्तम। आगे लातूर के माता जी जिनका फोन अनम्यूट है, बताइए उत्तर जो पूछा था प्रश्न आपसे। हाँ दीदी, अगर हम भगवान का निरंतर अभ्यास करेंगे तो वैकुंठ लोक के अतीन्द्रिय सुख के विष्णु लोक की सिद्धि को प्राप्त करेंगे। ठीक है, अच्छे से ठीक है अभ्यास दीदी। करना मतलब क्या माता जी? माना निरंतर निरंतर याद निरंतर। करना। ठीक है, हाँ अब अगले श्लोक पढ़िए माता जी, 9वें श्लोक से 11वें श्लोक तक। हाँ ठीक है। अथ चित्त समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुं धनंजय। अभ्यासे अपि असमर्थः असि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। अथ एतत् अपि अशक्तः असि कर्तुं मद्योगम् आश्रितः सर्वकर्म फल त्यागं ततः कुरु यथात्मवान्। ठीक है, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात। हाँ अभी हाथ सभी का नीचे किया हुआ है और याद का टॉपिक जिन्होंने रेडी किया हुआ है वो हाथ उठाइए। जो बताया था 10वें और 12वें अध्याय के श्लोकों के आधार से याद का टॉपिक रेडी करने, जिन्होंने रेडी किया है वो हाथ उठाइए। ओम शांति। हाँ माता जी। दीदी मैंने 10वां 12वां और सारे जो जहाँ जहाँ याद के संदर्भ में आए हैं सब कुछ लिखा है, बोल ठीक है, सकती हूँ। हाँ जी बताइए। श्रीमद् भागवत गीता में आया है हर अध्याय के अंत में योग शब्द। योग माना जुड़ना, युक्त होना। किससे जुड़ना? भगवान से जुड़ना। तो हम भगवान से जुड़े कैसे और क्यों जुड़े और उससे जुड़ने से क्या फायदा होगा? भगवान को पतिता पावन कहते हैं, दुख हरता सुख हरता कहते हैं। कलयुग के अंत में सारी दुनिया पतित और दुखी बन जाती है। इसके लिए गीता में आया है 7 के 27 में, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहन भारत सर्वभूतानि सम्मोहन सर्गे जानती परम तप। तो सब सारे नरक कर्म जब हो जाते हैं तो उन्हें उद्धार करने के लिए परम पिता शिव सुप्रीम सोल जो सभी आत्माओं के पिता है परम धाम से यहाँ आते हैं। तो वो परम धामवासी है। इसके लिए गीता में न तद्भासे तो सूर्य न शशांक न पावक जत्लोकान वर्तन्ते तद्धामं परमं धाम परमं मम। तो वो परम धाम से भारत में आते हैं। तो गीता में आया है यदा तदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो भारत में जब धर्म की ग्लानि होती है तो वो आते हैं। वो आके क्या करते हैं? उनका कर्तव्य करते हैं। कर्तव्य करने के लिए क्या चाहिए? ना साकार तन चाहिए। तो वो साकार तन में वो प्रविष्टुम होते हैं। जैसे कि गीता में आया है प्रविष्टुम च परम तप। तो वो चैतन्य भारत जो सदा ज्ञान में रत रहता है वो विवस्वत है। इसके लिए गीता में आया है इमं विवस्वते युगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम। तो वो अव्यय पुरुष, वो विवस्वत इस सृष्टि का जो सूर्य है जिसमें शिव सुप्रीम सोल प्रवेश करने से उनके अंदर से सारे ही अज्ञानता दूर हो जाते हैं। तो वही है इस सृष्टि के सबसे बड़ा ज्ञानी और योगी, वो शिव ज्योति को प्यारा है। जिसके लिए गीता में आया है प्रिय ही ज्ञानी अत्यर्थं अहं च मम प्रिय। ये योगेश्वर सनत कुमार जो सांख्य और ज्ञान योग से शिव का श्रेष्ठ विभूति और विशेष रूप से जन्म लेने वाला महादेव शंकर कहा जाता है। जिसके लिए गीता में आया है इमं ज्ञानम उपस्थिता मम साधर्ममागता। वो शिव ज्योति जैसा हीरा बन जाता है। जिसके लिए गीता में आए है ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसा परमुच्यते। वही आदिदेव अजम विभु अक्षर अव्यक्त मूर्तिना कहा जाता है। जिसके लिए गीता में आया है अव्यक्त मूर्तिना। और धर्म पिताओं के लिए निर्विकारी 100% धारण करना कठिन है। साकार क्या करता है? जो निर्विकारी 100% बन जाता है। जिसके लिए गीता में आया है क्लेशोधिक तरम तेसंग अव्यक्त आसक्त चेतसा। तो वो वासुदेव जो बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपदन्ते के अनुसार परम योगी जिसके उपमा के लिए गीता में आया है 6 के 9 में आया है जथा दीपो निवस्थो संगीते उपमा स्मृता। तो वही शाश्वत धर्मगुप्ता जो सांख्य योगी, वही कर्म
अकर्म विकर्म गति को जानने वाला, जिसमें हजार सूर्यों को तेज भर जाता है, जिसके लिए गीता में आया है दिव्य सूर्य सहस्रेषु भवेत्तु गपदुत्थिता। तो उद्धारा अक्षरम कुटस्थ उच्चते के अनुसार ज्ञान दीपेन भाष्यता होकर सारे संसार में अचल अडल ध्रुव धारा बन के सभी को उद्भसित करते हैं। इसके लिए वह शिव सुप्रीम कहते हैं। 10 के 42 में आया है, विष्टभ्यम इदम कृष्णम एकांग स्थितम जगत। मैं एक अंश द्वारा इस संपूर्ण जगत को टिकाकर परम धाम में स्थित हूँ। वही शिव शंकर भोलेनाथ जो शिव समान बनते हैं, अव्यक्त मूर्ति ना, हमें प्यार से प्रीतिपूर्वक उनसे याद करना है, जिसके लिए आया है मत पिता मत परायण बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति चरमन्ति च। वो साकार में निराकार को मनमना भाव होकर याद करने से सारे पाप नाश हो जाते हैं। इसके लिए गीता में आया है 10 के 3 में, असमूढ़ समर्तेषु सर्व पाप प्रमुच्यते। वो उन्हें कैसे याद करना है? मनमना भाव होकर याद करना है। इसके लिए गीता में आया है 9 के 34 में, मनमना भाव मद्भक्ता मध्याजीवं नमस्कुरु मम वेश्यसि जुक्तेव मनम मत्परायण। से सदा योग युक्त हुए राजा भाव को पाते हैं, जो भगवान आकर हमें सिखाते हैं। तेषां सतत युक्तानां भजतं प्रीतिपूर्वकं। 12 के अध्याय में 2 में आए हैं, मया वेश्य मनः जो मां नित्य युक्त उपासते श्रद्धाया परोपासते ते मैं युक्त तमा मता। तो वो जगत पिता शिव स्वरूप, जिसके लिए गीता में आया है, मैं पिता अहंगस्य जगत माता धाता पितामह, जो सभी को मुक्ति और जीवन मुक्ति देने वाला है। जिसके लिए गीता में 9:18 में आया है, प्रतिभर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम श्रुत। तो हीरो पाठधारी शिव का सृष्टि पर साकार जो पाठ बजाते हैं, जो उनके डिनाइस्ट में हमें रहने के लिए हमें तन मन धन स्वभाव संकल्प सब कुछ सहा करके एकाग्र चित्त सदैव एक से उनको याद करना है। जिसके लिए गीता में 12 के 8 में आया है, मया वे मन अधच्छो मयि बुद्धिम निवेशस्य मयावत्य ऊर्ध्वम न संशय। तो वो ऊर्ध्वमुखी परम ब्रह्म, वो विष्णुपद परम पद को पाने के लिए हमें जो निराकार है ना, जो साकार है, उसको भ्रुकुटी में वो निराकार को निसंकल्प स्टेज होकर याद करने से कर्मातीत अवस्था को पा सकते हैं। इसके लिए गीता में और बहुत सारे श्लोक आए हैं याद के लिए, और उनसे जो प्राप्ति हुआ है उनके लिए। 9 के 22 में आया है, अनन्य चिंतयन्तो जो माम जो जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। सारे जो भार हैं, हमारे जो भार हैं, वो भगवान ले लेते हैं जब हम वो साकार में निराकार को याद करेंगे। और 10 के 10 में आया है, तेषां सतत युक्तानां भजतं प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मां उपयन्ति ते। प्रीतिपूर्वक याद करने वाला मेरे पास पहुंच जाता है। और 11 के 55 में आया है, मत कर्म कृत्वा मत परमः मत भक्त संग वर्जितुः निर्भयः सर्वभूतेषु जह स मामेति पांडव। माने अव्यभिचारी ज्ञान और याद से ही परमात्मा की पूरी पहचान हो जाती है। और 12 के 4 में आया है, संयम इंद्रिय ग्राम सर्वतः समबुद्धय ते प्राप्तवन्ति ममेव सर्वभूत हिते रता। माने इंद्रिय के संयमित करके याद करने से भगवान को प्राप्त करते हैं। और 8 के 5 में आया है, अंत काले जो मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरं जह प्रयाति समोद्भावं याति नात्र संशय। माने भगवान को यहाँ अंत काल में जो क्या करते हैं, वो निराकार को साकार में याद करते हैं, तो वो उसका जो निर्विकारी निरंकारी भाव को पाते हैं। और 9 के 13 में आया है, सततं कीर्तयन्तु माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्तस्य मां भक्त्या नित्ययुक्त उपासते। यहाँ ब्रह्मचर्य व्रत में दृढ़ रहकर उनको उपासना करने की बात आई है। और 8 के 10 में आया है, प्रयाण काले मनसा चलन भक्त्यायुक्त जोग बलेनश्चैव भूर्मध्यम प्राणावश्य सम्यक मत परम पुरुषम उपत्ति दिव्यम। माने मन बुद्धि से उस साकार में निराकार को स्थिर करके याद करना है। और 8 के 13 में आया है, जो मामित्यक्षरं ब्रह्म विहरन् समुस्मरन् जो प्रयाति त्यजन देहं स याति परमं गति। तो इसमें विष्णु रूप परम गति को पाने के लिए प्रयाण काल में वो एक ब्रह्म परमेश्वर को, शिव शंकर को साकार में निराकार को याद करके याद हमें करना है। ठीक है बहन जी? हाँ मत। ओम शांति। ओम शांति। अभी आगे अगला फोन अनम्यूट किया है। ओम शांति। शांति। दीदी, बाबा ने वाणी में बताया कि कैसे याद करना और किसको याद करना।
तो वो जो अर्जुन रथ में जो आया एक व्यापी भगवान बाप है, उसको याद करना है। तो याद करने का तरीका बताया है। उसको याद करने का तरीका बताएगा कि एकाग्र चित्त से एक दीदी आज तो आवाज नहीं निकल रही, निर्णायक बुद्धि से और समत्व भाव से अच्छे बुरे सभी को एक ही भाव से देखते हुए अपने को आत्मा समझ उस ज्योति बिंदु आत्मा बाप को याद करना है। और उसको याद करने से सारे पापों का नाश हो जाएगा और नाश होने से अपन परम ब्रह्म में निवास पा जाएंगे। दीदी आज थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, अगली बार बताइए। जी ओम शांति। आगे अगला फोन अनम्यूट है। ओम शांति। हाँ जी बताइए। हाँ, भगवान साकार में निराकार को याद करना सहज है क्योंकि वो चरित्रवान होते हैं। उसके लिए गीता में बताया 12 के 2 में ए में मनामयी आवेश नित्य युक्ता उपासते, और 12 के 6 में भी बताया है मया सन्नेसेन अन्नेन येन। क्या माना 12 का 6 में क्या बताया? 12 का 6 में बताया कि 12 के 4 में नहीं, 12 के 6 में ही है दीदी। अन्नेन एव योगेन, ये मई सन्नेन योगेन माना तू मुझ में मेरी मन बुद्धि अर्पित करके अव्यभिचारी रूप से याद कर। ये मन चंचल है ना, इस चंचल को स्थिर करके अव्यभिचारी रूप से याद कर। और फिर 12 के 3 में भी बताया है कुटस्थम अचलम ध्रुवम चंचल अव्यक्तम पयुपासते, माना ध्रुव तारे की, जो अचल ध्रुव तारा निराकार को भली भांति याद करते हैं, ध्रुव तारे की तरह आप भली भांति वाचा रहित होकर मुझे याद करो, मन बुद्धि से याद करो। और 12 के 4 में बताया इंद्रिय ग्रामम संनियम, इंद्रिय ग्रामम संनियम माना 11 इंद्रियों को पूरा नियंत्रित करके मुझे याद करो। उसी शब्दों को आप ऐसे बताते, संयम में इंद्रिय ग्रामम, संनियम्यम इंद्रिय ग्रामम। हाँ, संनियम्यम इंद्रिय ग्रामम माना 11 इंद्रियों को पूरा संयम में रख के मुझे याद करो। और 12 के 7 में बताया तेषा मैया वेशित चेतसाम, माना भगवान को मन मनाभव और मध्याजी रूप से पूरा भगवान में ही मन लगाइए और भगवान के लिए ही पूरा यजन कीजिए, जो खाते हैं पीते हैं सब भगवान के लिए कार्य कीजिए, ऐसे परमात्मा ने बताया। 12 के 8 में भगवान ने बताया एवं निवश्यसि न संशय, माना तू अगर इस तरह मुझे याद करेगा अपनी मन बुद्धि लगाकर तो तू मेरे नजदीक ही रहेगा और मेरे नजदीक निवास को पाएगा। जैसे लक्ष्मी जैसी आत्मा है जो दूर रहती है फिर भी भगवान के हृदय के नजदीक है, वैसे परमात्मा कहते जैसे प्रेमी प्रेमिका की भांति मुझे याद करो, दूर रहो फिर भी मुझे याद कर सकते हो। और फिर 10 के 7 में बताया है भगवान ने गीता में एवं ए मता विभूति च योगे योगम तत्वतः वेत्तिस अविकंपेन योगेन, मुझसे मेरे इसीलिए परमात्मा के साथ नाम जुड़ा है सिर्फ शिव शंकर का, क्योंकि महादेव ही श्रेष्ठ विभूति है और शंकर के भी कभी माता पिता नहीं दिखाए हैं। तो ऐसे महादेव के साथ, ये श्रेष्ठ विभूति के साथ मुझसे जुड़ जाने के लिए भगवान ने बताया है साकार में निराकार को कैसे याद करें। तो यह महादेव श्रेष्ठ विभूति है, इसलिए तो अगर निराकार को याद करने में असमर्थ है तो साकार में निराकार को याद कर चरित्रवान बन के, बड़े रूप को नहीं याद कर सकते हो तो छोटे रूप को याद नहीं कर सकते हो तो बड़े रूप को याद कर लो। और 10 के फिर बताया है
10 के 8वें भाव समान्विता बुधा माम भावन्ते। मुझे सब मानकर भाव विभोर होकर बुद्धिमान लोग मुझे याद करते हैं। परस्पर बोधयंत च माम कथयंत तुषंती च रमंती च। परस्पर एक दूसरे को मेरे विषय में समझाते, मेरा ही वार्तालाप करते संतोष पाते हैं और मुझ में रमन करते हैं। इस तरह मेरे ही वार्तालाप करता है और मेरे ही विषय में सारी बातें करते हैं और दूसरा पर चिंतन प्रदर्शन नहीं करते। ऐसे योग युक्त होकर मुझे याद कर। इस तरह भगवान ने सारे याद करने की, और 12 के फिर लास्ट में अभी बताया भगवान ने कि तू अगर यह सब करने में भी असमर्थ है तो फिर मुझे कर्मणा सेवा करके याद कर सकते हो। 12 के 10 में बताया अभ्यास अपि असमर्थ असी मत कर्म परमो भर्व। माना तू अगर अभ्यास करने में असमर्थ है तो मुझसे मेरे लिए कर्म करने वाला, मेरी प्रीति कर्म करने वाला बन जा, तो भी मेरी सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। और यह भी करने में असमर्थ है तो भगवान कहते हैं मुझसे सर्व संबंध जोड़ ले। जैसे पिता पुत्र सारे रिश्ते नाते, आज साकार में हम रिश्ते नाते को याद करना सहज समझते हैं, वैसे भगवान को हर समय साथी बनाकर, कभी पति पत्नी के संबंध में, कभी बाल माँ बच्चे के संबंध में, जिस तरह सर्व संबंध में याद करके दिखा तो तुम्हारे नजदीक आ जाएगा। दीदी ओम शांति। ठीक है, आगे। ओम शांति। अच्छा, 8083 गीता में जो 9 अध्याय दे रखा है, 9 अध्याय में बोला कि राज्य विद्या राजगुह्य योग। राज्य विद्या राजगुह्य योग जो सीखते हैं वही विभूति के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं, इसलिए 10 अध्याय का नाम रखा है विभूति योग। जो विभूति में भी जितना विभूति भगवान से अर्जुन ने पूछा, भगवान सब विभूति का विस्तार बताते हुए बताया है कि इतना सारे जानने की कोई जरूरत नहीं है। जो मेरी श्रेष्ठ विभूति है, जो महादेव है, जिसके द्वारा ये संसार को टिका कर परमधाम में जाके बैठता हूँ, तो उसका बारे में जानने के लिए जब अर्जुन ने भाव प्रकट की, भगवान ने उसको विश्वरूप दिखाया, लेकिन विश्वरूप का बारे में बताया कि विश्वरूप को देखने के लिए ये जड़ चक्षु में वो पावर नहीं है, इसलिए उसको ज्ञान चक्षु दिए। तो विराट स्वरूप को देखने के बाद उसका अंदर जो भक्ति आता है, क्योंकि भयभीत होता है विराट स्वरूप में, तो भगवान का विराट रूप देखता है, अर्जुन भयभीत हो जाता है। इसीलिए बोला कि जब तक भय जागृत न हो तब तक असली प्रीत नहीं होता है। तो इसलिए असली प्रीत जब जागृत होता है, वो फिर पूछता है कि साकार उपासना और निराकार उपासना, जो 2 प्रकार उपासना है। साकार मतलब जो सौम्य रूप, जो विष्णु का सौम्य रूप दिखाया, सुंदर रूप दिखाया, और जो रौद्र रूप दिखाया, जो शंकर के रूप में जो रौद्र रूप दिखाया, ये दोनों में से कौन जो का मर्म को ज्यादा जानता है, गहरा से जानता है? उसके लिए बाबा ने उत्तर दिया कि जो साकार मुकुट में आए हुए शिव अच्छी तरह याद करते हैं, अविचल रूप में याद करते हैं, वही जितने भी 16,108 जो युगी बनेंगे, उसमें से जो अष्टदेव निकलेंगे सूर्यवंशी, वही सबसे श्रेष्ठ माने गए। मतलब हम अगर प्रवृत्ति मार्ग में है, आत्मा और शरीर, ऐसे हमारा याद भी प्रवृत्ति वाला होना चाहिए। उसके बाद ये जो 12 अध्याय का 3 और 4 में बताया, ये जो साकार पाठधारी है उसका पुरुषार्थ का बारे में बताया। पुरुषार्थी जीवन में कैसे आत्मस्थिति में टिकता है, आत्मा चिंतन करता है, और सर्वश्रेष्ठ ध्रुवतारा मिसल, और वो ब्राह्मण जीवन में चुटी का ब्राह्मण का पुरुषार्थ करता है, सब परिस्थिति में एक रस रहता है, और 11 इंद्रियों को संयमित करते हुए निरंतर अद्वैत भाव से वो एकाग्रचित होकर भगवान को याद करता है, तो इसीलिए वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। फिर 12 का 5 में बताया, जो निराकार उपासना करने वाले जो धर्मपिताओं का इंडिकेशन यह है, जो कि निराकार ओनली निराकार ज्योति को याद करते हैं, उसमें उनको कष्ट सहना पड़ता है, ग्लानि भी सहना पड़ता है, लेकिन ये जो ये सब कुछ ग्लानि को भी सहन कर लेता है, क्योंकि भगवान का छत्र छाया में होता है। फिर 6-7 में बताया, 12 अध्याय का 6 और 7 में बताया कि जो इतना निरंतर याद में टिक नहीं पाते, उनको फिर अगर भगवान के प्रति कर्म करने वाला बनेंगे, भगवान से अनेक प्रकार के संबंध जुड़ेंगे, जो मनुष्य जीवन का जो भी दुख है, विशेष करके जन्म, जरा और मरण, ये 3 प्रकार की जो दुख है, वो दुख से भी वो मुक्ति होकर परम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। और ये 12 अध्याय का 8 से लेकर 12 तक भगवत प्राप्ति का उपाय बताया।
ये भक्त कैसे भगवान को पास कर सकते हैं। 12 का 8 में शॉर्टकट रास्ता में बताया, मेरे में मन लगा, मेरे में बुद्धि को स्थिर कर। अगर बुद्धि जिस आत्मा का स्थिर हो जाएगा भगवान में, वो लोक में हीरोधारी के साथ उसका जन्म हो जाए। तो हीरो पाठधारी वो मन बुद्धि से भगवान के साथ ही रहता है जैसे। फिर 12 का 9 में बताया, अगर सूक्ष्म ज्योति बिंदु में और अगर मन को लगाने में असक्त है, तो बार बार योग के अभ्यास द्वारा और ये एटॉमिक विनाश से ये दुनिया का विनाश हो जाएगा, ऐसी वैराग्य लाकर मुझे पाने की इच्छा कर। फिर 10 में बताया, अगर बार बार योग अभ्यास में भी असक्त होता है तो मेरे प्रति कर्म करने वाला बन जा, क्योंकि कर्म करता हुआ भक्ति भी परम सिद्धि को प्राप्त कर लेगा। फिर 11 में बताया, अगर ये कर्म करने में भी असक्त है तो मेरे से सर्वसंबंध का शरण ले और जो भी कार्य करता है कर्मफल का त्याग कर दे, क्योंकि कर्मफल का त्याग करने से फिर देवताई स्थिति आ ही जाता है। इस प्रकार जो 12 का भक्ति युग है, ये भक्ति युग का ये सरल उपाय बताया कि जो निराकार को उपासना करते हैं, जो सूक्ष्म स्टेज में टिक पाते हैं वो अच्छा है। अगर सूक्ष्म स्टेज में नहीं टिक पाते हैं, साकार रूप में सर्वसंबंध ये करके उसका शरण लेकर अगर यज्ञ कर्म में लग जाएंगे और कर्मफल को त्याग देंगे तो सहज रीति भगवान का प्राप्ति हो सकता है। ओम शांति। हाँ जी, ठीक। आगे अगला फोन अनम्यूट किया है। हाँ दीदी 8937। हाँ। इसमें जैसे आज के समय में मनुष्य दुखी है, उसका कारण क्या है? तो 7/27 में बताया, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। माना कल्पांत काल में संपूर्ण मूर्ता को पहुंचने की बात आई है। 4/7 में बताया है, यदा यदा ही धर्मस्य माना कल्प की संपूर्ण ग्लानि होती है। 2/69 में बताया है, या माना बौद्धिक में जानना और अध्यात्म में चलने की बात है। तो मनुष्यों को बुद्धिमान बनने की जरूरत है। 10/8 में बुद्धिमान और बुद्धों के लक्षण बताए हैं। उन्हें कहा गया है देवताओं को याद करते हैं, और बुद्धिमान उन्हें जो भगवान को जानकर मानकर याद करते हैं। भगवान कौन? इसको 12/2 में बताया है कि सगुण में निराकार, साकार में निराकार को याद करने वाला बताया है कि वो योग लगाने वालों में श्रेष्ठ है। और ये निराकार को माना निराकार उपास्यों को क्यों याद करते हैं? 12/5 में क्लेशों माना याद करने में उनको कठिनाई ज्यादा है और प्राप्ति भी संपूर्ण नहीं होती है। तो इससे माना साकार भगवान है, जो सगुण भगवान है, उनको याद करने की बात आई है। तो इसी को ही योग लगाना कहा गया है। तो याद करने के लिए पहले तो उन्हें जानना जरूरी है। तो उसके लिए 10/3 में आया है, अजम अनादिम च वेत्ति लोकः महेश्वरम। और 10/7 में पहली विभूति के बारे में स्पष्टीकरण दिया हुआ है कि अविकम्पेन योगेन युज्यते, माना अविचलित रूप से योग ऊर्जा द्वारा जुड़ जाता है, जिनका नाम शिव शंकर बताया है। इसी के आधार से जैसे भारत में बाप और बच्चों का नाम जोड़ने की परंपरा चलती है। और 10/8 में बताया है, सर्वस्य प्रभवः मतः, माना सारे जगत के वे आदि उत्पादक हैं और उनसे ही सारा सृष्टिगत कार्य चलता है। तो सगुण भगवान का कर्तव्य भी बताया है 10/11 में। द्वापर कलयुग से जो ध्रुव तारा मानंद ज्ञान दीपक हैं, वो अज्ञान अंधकार कलयुग द्वापर कलयुग में जो अज्ञान अंधकार उत्पन्न होता है, उसे नष्ट करने का कार्य करते हैं। उनकी स्टेज के बारे में बताया है कि वे आत्म स्टार में स्थित रहते हैं। और 12/3 में भी सगुण भगवान की स्टेज को विस्तार में बताया हुआ है कि वे अनिवर्चनीय है, सर्वत्रगम है, अचिंत्य है, कूटस्थम है, अचलम ध्रुवम है। तो यहाँ हमको योग की परिभाषा समझनी है पहले, क्योंकि योग लगाना है तो उसकी परिभाषा भी समझना पड़े। तो 2/48 में बताया है, समत्वम योग उच्यते, माना दुख सुख सफलता असफलता में समान अर्थात बैलेंस होना। और 2/55 में बताया है, आत्मनि एव आत्मन तुष्ट। और 2/56 में बताया है, स्थिति धीर मुनि उच्यते, माना मनन चिंतनशील
व्यक्ति स्थिर बुद्धि कहा जाता है। 6/23 में योग्य संगीतम बताया, माना अतीन्द्रिय सुख को राजयोग नाम से जानना चाहिए। अब योग की विधि क्या बताई है? 6/18 में बताई है, यदा विनियतम चित्तम निस्पृह, माना संयमित चित्त और इच्छाहीन बनना है। 12/4 में संयम्य इंद्रिय ग्रामम, माना संबुद्धय सर्वभूत हिते रता, माना इंद्रियों को संयमित रखना है, समान बुद्धि रखनी है और सभी प्राणियों के कल्याण की भावना रखनी है। योग से प्राप्तियां क्या बताई है? 12/7 में बताया है, नचिरात मृत्यु संसार समुद्धरता, माना मृत्यु संसार सागर से उद्धार होता है। 12/8 में मई सर्व निवस्यसी, माना जन्म जन्मांतर हीरो पाठधारी के नजदीक निवास करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। 12/10 में सिद्धिम अवाप्यसी, माना कर्मों को करते अतीन्द्रिय सुख की सिद्धि प्राप्त करना। 10/3 में असमूढ़ समर्थेषु सर्व पापाय प्रमुच्यते। 10/11 में तमः नाश्यात्मनि, मज्ञा माना अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाता है। 10/10 में एकाग्र और अव्यभिचारी बुद्धि योग की प्राप्ति के बारे में बताया है। अब योगियों की विशेषता के लिए 10/9 में बताया है, परस्परम बोधयन्तश्च माम य कथन्त्यश्च तुष्टन्ति च रमन्ति, माना उन्हीं के विषय में समझना, समझाना, संतोष पाना और रमण करते हैं। 9/34 में सततम कीर्तयन्तो माम, माना श्रद्धा भक्ति पूर्वक याद गुणगान करते हैं भगवान का। 5/21 में विषय भोगों में अनासक्त होंगे, माना बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्म। और योग में जो कठिनाइयां होती है वो 6/34 में बताई है कि चंचलम ही मन कृष्ण, मन चंचल होने के कारण ही कठिनाई आती है योग में। उसके लिए उपाय बताया है 6/35 में, अभ्यास योगे न तो कौन्तेय अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। और 12/9 में बताया है, अभ्यास योगेन, माना महाविनाश के वैराग की सदा स्मृति रहे और योग का अभ्यास करना है। और 12/11 में सर्व फल संयोगम यत्आत्मवान, माना कर्मों के फल की इच्छा का त्याग करना है। और मध्योगम आश्रित, माना सगुण भगवान से ही सर्व संबंध जोड़ने हैं। शांति। ठीक है माता जी। आगे अगला फोन अनम्यूट किया है। ओम शांति। हाँ माता जी। दीदी मैंने ना इतना ही किया है, निराकार को याद करना चाहिए या नहीं? हाँ ठीक है, बताइए माता जी। अर्जुन ने भगवान से पूछा, सगुण रूप और निराकार को भजने वाले या याद करने वाले उन दोनों प्रकार के उपासकों में से अति उत्तम योगवेता कौन है, माना योग के मर्म को ठीक ठीक कौन जानते हैं? तो भगवान ने उत्तर दिया, सगुण रूप को याद करने वाले मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य है, जिस साकार का आधार लेकर निराकार इस सृष्टि पर आकर कार्य करते हैं। जो निराकार को याद करने वाले हैं वो क्षिप्र गति वाले होते हैं, लेकिन देहबानियों के द्वारा अव्यक्त गति जो है वो दुखपूर्वक प्राप्त होती है। फिर भी हिम्मत करके जो निराकार को ही याद करते हैं, इसलिए बड़ी सी बड़ी जनरेशन जो है उनके सामने झुक जाती है। परंतु जो साकार उपासी हैं वो चरित्रवान होते हैं और निराकार उपासी जो हैं वो चरित्रवान नहीं होते, इसलिए उन्हें धर्म के धक्के भी खाने पड़ते हैं। और अकेले अगर बिंदु को याद करते हैं तो पवित्र भी नहीं बन पाते। जैसे जो धर्म पिताएं हैं वो पावरफुल इतनी बड़ी बड़ी जनरेशन के बाप हैं, फिर भी जो भगवान की बनाई हुई नई दुनिया, पवित्र दुनिया है, उसमें नहीं जा पाते हैं। और जो धर्म पिताएं हैं वो आत्मा आत्मा भाई भाई के प्रैक्टिकल संबंध में नहीं आते हैं, क्योंकि उनमें पार्शलिटी रहती है कि हम इस धर्मखंड के हैं, हमारे फॉलोवर इस धर्मखंड के हैं, तो वे कभी भी विश्व कल्याणकारी नहीं बन सकते। इसीलिए ना सिर्फ निराकार को ना सिर्फ साकार को याद करना है, तो साकार में आए निराकार को याद करना है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के पूरक होते हैं। और इसके लिए रामायण में भी बताया है, और एक गुप्त मत सबहु कर जोड़, शंकर भजन बिना नर भगत की पावे मोर, माना जिस शंकर का आधार लेकर शिव कार्य करते हैं उनकी अगर भजन या याद नहीं किया तो निराकार की प्राप्ति भी नहीं हो सकती है। और शिव दोही मम दास कहा, सोनर सपने हूँ मोह न पावा। सिर्फ निराकार को भी छोड़ देंगे तब भी प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि जो साकार है वही उस निराकार को मिलाने के निमित्त बनता है, वही सदगुरु का पाठ बजाने वाली आत्मा है। तो इसके लिए कहा जाता है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। तो वो जो सदगुरु साकार है
वही उस निराकार को मिलाने के निमित्त बनता है, जो कहते हैं गुरु गोविंद दाऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। तो जो निराकार जिस साकार में प्रवेश करता है, उन्हीं के द्वारा उन गोविंद मना निराकार की प्राप्ति हो सकती है। और जो गीता में आया है संशय आत्मा विनश्यति, तो संशय होना न होना ये तो साकार पाठधारी की बात है। और जो उस साकार के प्रति निश्चय बुद्धि होकर चलते हैं, प्रीत बुद्धि होकर चलते हैं, उन्हीं के लिए कहा जाता है प्रीत बुद्धि विजयते। और जो उस आत्मा साकार पाठधारी में संशय पैदा होता है, उनके लिए कहा है संशय आत्मा विनश्यति या विपरीत बुद्धि विनश्यति। ओम शांति। ठीक है माता जी। आगे अगला फोन अनम्यूट है। सतना के माता जी, फोन अनम्यूट है आपका। याद करने की विधि। तो बाबा ने बताया कि जैसे कहते हैं आज दुखी रोगी अशांत परेशान सारी दुनिया है। सारी दुनिया क्यों दुखी रोगी परेशान है? क्योंकि उन्होंने भगवान को सर्वव्यापी बता दिया है, मेरे में है तेरे में है। तो सर्वव्यापी बताने के कारण उनकी बुद्धि भटक गई है। भटकने के कारण बुद्धि एकाग्र नहीं है, भगवान को जानते पहचानते ही नहीं है। और देवताओं की पूजा करते, जो 16 कला संपूर्ण देवता है उनकी पूजा करते रहते हैं। तो जब 16 कला संपूर्ण जो देवता है, तो आज की दुनिया में तो सब मनुष्य ही बन चुके हैं, देवता तो कोई है ही नहीं है। तो कौन उनको कैसे उनको प्राप्ति होगी? तो वो क्या करते हैं, वो दुखी ही रहते हैं, क्योंकि असली स्वरूप भगवान का नहीं पहचानते हैं। क्योंकि जब अर्जुन ने कहा कि है, अर्जुन को दिव्य विराट रूप दिखाया भगवान ने। तो अर्जुन को कहा कि तुम विराट रूप को नहीं देख सकते हो इन आँखों से, मैं तुमको दिव्य नेत्र देता हूँ। तो दिव्य जो ज्ञान का नेत्र दिया, ज्ञान के नेत्र से ही भगवान की पहचान हो सकती है। तो जब दिव्य नेत्र दिया तो उन्होंने भगवान ने जो ज्ञान दिया, तो ज्ञान से ही उनको पहचान हुई। लेकिन भगवान कौन है, हमको ये जानना है। तो भगवान वो है जो साकार में साधारण तन में, जैसे 11वें अध्याय में 9वें के 11वें में आया है कि साधारण तन में आए हुए भगवान को मूढ़मती लोग नहीं पहचान सकते, लेकिन उनको ज्ञान नेत्र से पहचान सकते हैं। तो साधारण तन में मतलब साकार में भगवान जब आते हैं, जो साधारण तन में जो निराकार भगवान आते हैं, उनको जो लोग पहचानते हैं, तो साकार में निराकार को याद करना है। लेकिन कैसे याद करना है हमको? तो 12 के 4 में आया है कि जो सभी 11 इंद्रियां हैं, सबसे पहले हमको जो इंद्रियां हैं हमारी 10 इंद्रियों को हमको कंट्रोल में करना है। जब हमारी ये 10 इंद्रियां कंट्रोल में हो जाएंगी, तो हमारा जो मन है, चंचल मन है, तो उनको जो 12 के 2 में आया है, अपने चंचल मन को मुझ में स्थिर कर और योग युक्त परम श्रद्धा से भरकर मुझ ज्योति बिंदु को याद कर। तो मतलब अपने चंचल मन को एकाग्र करते हैं, तो हमारी मन बुद्धि भी स्थिर हो जाती है और श्रद्धा पूर्वक हमको भगवान को याद करना है। तो कौन से भगवान को याद करना है? जो अचल है, ध्रुव तारा मानिंद मिसल है, जो 12 के 3 में है। और हमको जो निराकार उपासी होते हैं वो साकार में निराकार को याद नहीं करते हैं। जो निराकार उपासी हैं तो बड़े दुख पूर्वक मतलब उनको दुख मिलता है, धर्म के धक्के खाने पड़ते हैं। 12 के 5 में है और 12 के 6 में है कि भगवान में अपनी मन बुद्धि जो हमारे कर्म हैं, तन धन आदि सब कर्मों को और मन बुद्धि को पूरी तरह से अव्यभिचारी याद से भगवान में ही तिरोहित कर दे, मतलब उनकी उपासना करें। और जब हम अपनी मन बुद्धि को भगवान में लगाएंगे, तो हमको संपूर्ण उद्धार होगा। यानी कि मृत्यु इस संसार सागर से, विषय सागर से हम पार हो जाएंगे और हमारा संपूर्ण उद्धार हो जाएगा। और जो 12 के 9 में आया है कि अगर हम भगवान को, निराकार को अपने चित्त मतलब स्थिर पूर्वक लगाने में समर्थ नहीं है, भगवान को नहीं याद कर सकते हैं, तो बार बार हमारी बुद्धि वैराग में जाना चाहिए। बाबा जो कहते हैं ना कि अभ्यास तो अभ्यास करना है, आत्मिक स्टेज का अभ्यास करना है और बार बार इस दुनिया से वैराग लाना है।
अगर इसमें भी हम समर्थ नहीं हो पाते हैं तो भगवान बाप कहते हैं कि जो अभ्यास करने में समर्थ नहीं, तो मेरे प्रति कर्म कर। जो भगवान कहते हैं कि सेवा करना है, यज्ञ के प्रति सेवा करना है, तो वैकुंठ की अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होगी। अगर इतना भी नहीं कर सकते हैं तो जो पिता और पुत्र का संबंध है, मतलब पति पुत्र आदि से जो संबंध है वो हमको भाव से निभाना है, और इस विनाशी दुनिया के फलों को त्याग करना है। कोई भी इच्छा नहीं करनी, जो बाबा कहते हैं इच्छा मात्रम अविद्या। इतना ही याद किया। और जो मतलब ये है कि जो भगवान बाप को याद करते, शिव बाबा को याद करते, वो मोह रहित हुए सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। 10 के 3 में आया हुआ है, और 10 के 7 में आया ओम शांति। अच्छे से नहीं दीदी याद हो पाया है। हाँ कोई बात नहीं माता जी, फिर भी ठीक ही बताए। ठीक है दीदी, ओम शांति। आगे दीदी हाँ जी 3 तरीके से टॉपिक बना है। इसमें याद की योग के बारे में थोड़ा अलग टॉपिक है, थोड़ा जनरल के लिए अलग टॉपिक है। आज माताओं के साथ थोड़ा बातचीत कर रहे, ऐसा करके बनाई हूँ, तब शुरू करूंगी। माता जी आपका नेटवर्क शायद थोड़ा ज्यादा संस्कार आया। माता जी इसका नेटवर्क शीर्षक प्रॉब्लम हो रहा शीर्षक है। है मध्योगम आश्रित सर्व संबंध है ना। आज अरे थोड़ा ऐसे कहीं खड़े रहिए, अच्छा आपका नेटवर्क प्रॉब्लम ज्यादा ही, आवाज बहुत ही ठीक कट है। हो रहा है। अच्छा बाहर तो निकली हूँ। ठीक है बताइए माता जी, बताइए। आवाज आया दीदी? हाँ बताइए माता जी। बोलूं? हाँ जी बताइए। ठीक है। अब आज को शीर्षक है सर्व संबंध माना मध्योगम आश्रित। अब प्यार से ही संसार चलता चला आया है। तो फेमस प्यार तो लैला मजनू का कहा जाता है। अल्पकालीन प्यार दिखावेगा प्यार तो जहाँ तहाँ खुला मैदान है। अब अल्पकालीन प्यार, पंचतत्व के प्यार, प्यार से बेदारियों के साथ प्यार इतना महत्व है। और सर्व वाले पिता परमात्मा के साथ रूहानी प्यार कैसा होगा? असूचनीय अकल्पनीय होगा। रूहानी प्यार भौगोलिक प्यार, मीठी प्यार, मीठी भाषा, सभ्यता, ऊंचा कुल, मीरा बाई को प्यार भी फेमस प्यार है। मूर्ति के साथ प्यार तो भी कितना प्यार था। अब हम तो चैतन्य साकार जुड़े हम लोग को होना चाहिए। हमने कभी विचार कालीन झूठा प्यार तो इतना करते हैं कि वो प्यार करते हैं। हेलो माता जी आपका आवाज के समझ सच्चे में ही नहीं आ रहा है। प्यार उसी तरह वाला प्यार, प्यार ऐसा होगा। हेलो डंडा के माता जी। लवली बने हो, लवली बनने में मुश्किल है। माता जी आपका आवाज बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा है। आप एक बार या तो शाम के क्लास में बताइए। नेटवर्क शायद ज्यादा ही प्रॉब्लम है, आवाज शब्द नहीं समझ आ रहे। बस आप ज्वाइन है इतना ही पता चल रहा है, लेकिन आपके शब्द नहीं समझ आ रहे। हेलो। हाँ जी माता। हाँ जी दीदी, मैं सुनाती हूँ याद कैसी होनी चाहिए। हाँ
इसके बारे में ही हमने श्लोकों में समझा है कि अगर एक तो अर्जुन के रथ में आए हुए परमपिता ज्योति बिंदु शिव में ही मन लगा, उन्हीं में ही बुद्धि स्थिर कर दे। अगर ऐसे स्थिर बुद्धि करने में समस्या है, क्योंकि परमपिता तो शिव ज्योति बिंदु अति सूक्ष्म है, उस बिंदु में सकारी स्टेज वालों को एकाग्र होकर निराकार स्टेज के अभ्यासी होने में समस्या होती है, स्थिरता नहीं आ पाती है। तो 9वें श्लोक में बताया कि ऐसे चित्त को स्थिर करने में समर्थ नहीं है, तो इस दुनिया से वैराग, दुनिया भस्मीभूत होने वाली है ऐसे मानकर वैराग लाकर योग अभ्यास की प्रैक्टिस करें। और ऐसे योग अभ्यास करने में भी समर्थ नहीं है तो 9वें श्लोक में बताया कि मेरे प्रति अर्थात भगवान के प्रति कर्म करें। यदि भाव अर्थात मेरे प्रति जर्जन करें। भगवान के प्रति ही जो जजन करते हैं, कर्म करते हैं, तो वैसे कर्म को करता हुआ, क्योंकि जितनी ईश्वरीय सेवा करेंगे भगवान समय उन्हें याद करते हैं, तो उनकी याद की ताकत बढ़ती है। ऐसी आत्माओं का स्वर्ग रूपी सिद्धि प्राप्त होती है। अब 2 बातें बताई। एक तो मन बुद्धि को अविचारी रूप में एक भगवान में ही साकार में निराकार को याद करने में ही स्थिर करें। ऐसा करने में समर्थ नहीं है तो इस दुनिया से विराग लाए। विराग आएगा तो जहाँ कहीं भी बुद्धि का भटकाव होता है वहां से निकलकर बुद्धि एक भगवान में ही टिकेगी। ऐसा अभ्यास करने तो मेरे अर्थ ईश्वर अर्थ कर्म करें। और आज के श्लोक में और एक बात बताई, अगर ऐसा करने में भी समर्थ नहीं है तो बुद्धि सिद्धि अर्थात स्वर्ग प्राप्त करने में भी कठिनाई है तो मेरे से ही जुड़े, मेरी शरण लें और अपने चित्त को वश करते हुए सब कर्म फलों का त्याग कर दे। बाबा ने बोला आत्मिक स्थिति में रहकर बाबा से संबंध तोड़ो, दिल की बातें करो। जब आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो जो देवभान है असली दुनिया का वो आएगा ही नहीं। ओम शांति दीदी। ठीक है। अभी टाइम क्लास का पूरा होने जा रहा है, तो जिनके भी हाथ अभी उठे हुए हैं अगले क्लास में या तो शाम के क्लास में फिर से बताइएगा। बाकी आज के टेस्ट में जो 2 श्लोक है उसमें 11वें श्लोक में जो खास बात हमने समझी है, याद में स्थिर नहीं होता है मन, तो यहाँ 12वें अध्याय में खास भक्ति योग में अलग अलग तरीके से भगवान को याद करने, मतलब याद से ही उद्धार होगा और भगवान की याद से ही इस दुखी दुनिया से हम पार हो सकते हैं। इसी के लिए ही अलग अलग बातें बताई हुई है कि एक भगवान में ही मन बुद्धि को वैसे स्थिर करना चाहिए। अगर ऐसे स्थिर करने में, ऐसे प्रैक्टिस करने में मुश्किल होता है तो उसके कारण ये है इस दुनिया से अटैचमेंट ज्यादा है। इसीलिए बताया इस दुनिया से पहले वैराग लाइए। अगर वैराग भी तुरंत नहीं आ रहा है या वैराग लाने के बावजूद भी प्रैक्टिस करने में मुश्किल हो रहा है, तो बताया हुआ है कर्म भी भगवान के प्रति ही करें। पहले तो दुनिया से बुद्धि को हटाए, अब ब्राह्मण दुनिया में ईश्वरीय सेवा का कर्म करते रहे और उसमें भी अगर याद निरंतर नहीं हो रही है तो बताया सर्व संबंधों से एक भगवान को ही याद करें। तो कोई ना कोई तरीके से लेकिन एक भगवान में ही मन बुद्धि लगी रहे और याद की प्रैक्टिस बनी रहे तो ही उद्धार हो सकता है। और 10वें अध्याय में जो श्लोक है उसमें खास बात बताई है, जो हीरो पार्टनरी बने जिनके द्वारा परम पिता शिव कार्य करते हैं, तो वो व्यक्त और अव्यक्त मूर्ति भाव, मतलब हीरो पार्टधारी जो साकार तनधारी है उसे भी कोई नहीं पहचानते हैं, और अव्यक्त मूर्ति भाव अर्थात जो निराकारी स्टेज है उसे भी कोई नहीं पहचानते हैं। इसीलिए बताया कि जो बुद्धिमान है वो तो भगवान के द्वारा ही ये सारे कार्य होते हैं ऐसे मानकर भाव विभोर होकर उन्हें याद करते। लेकिन कोई ऐसे है जो अन्य अन्य धर्म पिताएं, फरिश्ते, कम कला वाले देवताओं में उलझ जाते हैं,
तो बताया इसलिए उलझते हैं क्योंकि भगवान का जो एक्यूरेट यथार्थ रूप है उसे कोई जान नहीं पाते, इसलिए बताया देवताएं दानव कोई भी आपके आदिकालीन आदि स्वरूप को जानते नहीं है। ये आज के दोनों श्लोकों के संबंधित बातों को सार में बताया है। बाकी ये याद का टॉपिक जो है, टॉपिक जरूर रेडी कीजिए और प्रैक्टिस ये कीजिए, जैसे पहले भी बताया था क्लास में, बाहर वालों को हम समझा सके इस तरह के शब्द हो, जैसे कुछ शब्द अगर आप बताते हैं तो वैसे तो बाहर वाले संस्कृत इतना जानते ही नहीं है, तो आप ऐसे शब्दों को उठाइए जो लोगों को हिंदी की तरह ही वो शब्द समझ में भी आए। जैसे मृत्यु संसार सागर, तो ये शब्द समझ में आ जाएगा कि ये जो दुनिया है मृत्यु संसार सागर, मृत्यु लोक है, विषय सागर है, और इससे पार जाने के लिए ही भगवान हमें याद का रास्ता, याद का तरीका बताते हैं। इस तरह से कोई ऐसे ऐसे शब्दों को ही आप श्लोक के उठाइए जब आप टॉपिक बनाते हैं, जो लोगों को समझ आए और लोगों को एक नई प्रेरणा मिले, क्योंकि बाहर की दुनिया में खास मेडिटेशन को लोग महत्व दे रहे हैं क्योंकि शांति चाहिए सबको, लेकिन वो शांति कैसे मिल सकती है वो कोई नहीं जानते हैं। तो गीता के द्वारा, गीता के श्लोकों से ही हम उन्हें मेडिटेशन का, भगवान से बुद्धि योग जोड़ने से ही प्राप्ति हो सकती है, इसका सही तरीका या उपाय बता सकते हैं। इस तरह से ये श्लोक संबंधित कुछ बातें हमने समझी है। अभी आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा होता है। ओम शांति।